दूसरों के बहकावे में आकर माँ ने अपने ही बेटे की गृहस्थी उजाड़ दी। दोस्तों, ये आज की कहानी है। दोस्तों, यदि आप आध्यात्मिक और धार्मिक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो उसका मेरा एक अलग से चैनल बना हुआ है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उसे सब्सक्राइब करके सारी कहानियों को सुन सकते हैं। चलिए कहानी सुनते हैं। ललिता देवी अपने कमरे में बैठी रो रही थी, लेकिन अब रोने का क्या फ़ायदा। सब कुछ तो उन्होंने ही किया था। आज उनके कारण ही तो उनके बेटे की गृहस्थी टूट गई थी। रोज रोज की किचकिच से तंग आकर नव्या दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। उनका बेटा विवेक, जो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, वह अब अक्सर शराब पीकर घर आने लगा था। उनको कोई असर नहीं पड़ता था। उनको तो नव्या एक आंख न भाती। नव्या भी अब परेशान हो गई थी। नव्या का भी इसी क्लेश के कारण स्वभाव बदलने लगा था। वह पहले हर बात सह लेती थी, पर अब जब अति होने लगी तो वह भी जवाब देने लगी और विवेक से अलग घर लेकर रहने को कहने लगी थी। परंतु विवेक उसको कहता कि वह किसके भरोसे अपने माता पिता को छोड़कर अलग हो सकता है। इस वृद्धावस्था में उसको साथ ही रहना होगा। वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। नव्या इसी बात को सुनकर चुप हो जाती थी। घर का माहौल खराब होने लगा था। ललिता जी कुछ समझने को तैयार थी ही नहीं। इसी बीच नव्या का प्रमोशन हुआ और बैंक की मेन ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस कारण उसका काम का समय भी बढ़ गया था। वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण वह अक्सर देर से घर आने लगी थी। घर में सारे काम के नौकर रख लिए थे, फिर भी वह कोशिश कर बहुत काम करके जाती थी ताकि माँ को और कोई शिकायत का मौका न मिले। अब ललिता जी की सहेलियाँ उसके देर से आने पर भी उनको कहती, अरे बैंकों में तो समय पर छुट्टी होती है, आपका विवेक तो जल्दी आ जाता है, पर बहू ऐसी किस बैंक में जाती है जहां इतनी देर तक काम होता है। ये सब सुनकर ललिता देवी विवेक को भी भड़काने लगी थी। विवेक, जो रोज रोज के क्लेश से वैसे ही परेशान था, वह अब नव्या पर बेवजह गुस्सा होने लगा था। आखिर दोनों के बीच हर मुद्दे पर लड़ाई होने लगी थी। आखिर नव्या का भी सब्र का बांध टूटने लगा था और एक दिन उसने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया और ट्रांसफ़र करवाकर बच्चों को लेकर चली गई थी। आज सोमनाथ जी और उनके परिवार के लोग भी ललिता जी को ही इन सब का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि एक समझदार सुशील बहू की उन्होंने कद्र नहीं की और अपने अड़ियल रवैये, अहंकार और दूसरे लोगों के कहने में आकर अपने ही घर को आग लगा बैठी थी और रो रही थी। आज ललिता जी को अपनी हर गलती का एहसास था। वो नफरत में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने ही बेटे के घर को उजाड़ दिया और अब उनको अंदर ही अंदर ये गम खाए जा रहा था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे विवेक से बोला, बेटा जा बहू को लेकर आ जा। विवेक ने कहा, किस मुँह से मैं उसे लेने जाऊं माँ, मैं उससे किया एक भी वादा निभा नहीं पाया। अपने ही घर में मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। अब वहाँ वो आराम से है तो मैं उसका सुकून फिर से बर्बाद नहीं कर सकता। सोमनाथ जी ने कहा, ललिता जी, अब आपकी यही सजा है। अब आप इस घर में अकेले ही रहें और इस घर पर अब बस आपका राज होगा। ललिता जी अब किस मुँह से अपनी सफाई में कुछ कहती। जो वो चाहती थी वैसा तो हुआ था, तो अब वो खुश क्यों नहीं थी। दोस्तों, हमें कभी दूसरों की बातों में आकर अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आग लगाकर कोई बुझाने नहीं आता है। हमें अपनी नफरत में इतना आगे नहीं निकलना चाहिए कि हमें किसी की अच्छाई ही ना दिखाई दे। अगर आप किसी से नफरत करने में इतने आगे निकल जाते हो कि आपको किसी की खुशी तक नज़र नहीं आती, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप अकेले हो जाओगे और कोई आपके साथ नहीं होगा। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।